हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला सहायक के बायोलॉजी भाग के प्रश्नों का मॉडल आंसर बताने जा रहे हैं। कृपया आप सभी अपने आंसर को मिलाकर बताएं। चलिए देखते हैं। मालवेसी परिवार में निम्नलिखित प्रजातियों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ मिलाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। अरिसमित किस पुष्प में पाई जाती है? अरिसमिति किस पुष्प में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रैसिका। अगला देखते हैं। पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंगों में परिवर्तित तने को कहा जाता है? ए फिनोट्स, बी क्लेडोट्स, सी फाइलोक्लेट्स, डी सल्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइलोक्लेट्स। अगला क्वेश्चन। किस तत्व की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है? ए सोडियम, बी फास्फोरस, सी पोटेशियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन। पौधों में बहुकोशिकीयता के विकास के निम्नलिखित चरणों को सबसे सरल से सबसे जटिल तक सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के जल संबंधों के विभिन्न पहलुओं का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन 28वां का। नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। कथन। बेंथम और हुकर की पौधों की वर्गीकरण प्रणाली अभी भी दुनिया भर में हर्बेरियम और वनस्पति उद्यानों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। कारण। बेंथम और हुकर का वर्गीकरण वास्तविक नमूनों के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है और पहचान के लिए व्यवहारिक कुंजी प्रदान करता है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोनों ए कथन और कारण सही हैं, परंतु आर ए एस की सही व्याख्या नहीं करते। अगला क्वेश्चन। 29वां का देखते हैं। जड़ों के नोड्यूल्स में पाया जाने वाला एंजाइम है? ए नाइट्रोजिनेज, बी लेग हीमोग्लोबिन, सी लाइगेज, डी एमाइलेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजिनेज। अगला क्वेश्चन। पौधों में आवश्यक तत्वों के कार्य से लेकर शारीरिक प्रतिक्रियाओं में उनकी भूमिका तक का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी डी ए सी ई, बी डी ए सी ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लसिका प्रणाली के निम्न घटकों को इस क्रम में व्यवस्थित करें कि लसिका उनके माध्यम से बहती है। लसिका के प्रारंभिक गठन से लेकर रक्त प्रवाह में इसकी वापसी तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी ए सी डी ई। अगला क्वेश्चन। क्रेंच प्रकार की आंतरिक संरचना उपस्थित होती है? C4 पौधे में, C3 पौधे में, मरुद्भिद में, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, C4 पौधे में। 33वां देखते हैं। किस वर्णक में Cu++ होता है? फेरेडॉक्सिन, बी प्लास्टोसाइनिन, सी प्लास्टोक्विनोन,
डी साइटोक्रोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लास्टोसाइनिन। 34वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन स्तनधारियों में माइट्रल वाल्व के कार्य बीच में खुले स्थान की रक्षा करता है और स्थिति का सही वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरा और पांचवा। तीसरा क्या? दायां आलिंद और दायां वेंट्रिकल की रक्षा करता है, और पांचवा माइट्रल वाल्व को बाइकॉस्पिड वाल्व के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां। निम्न में से कौन सा कथन जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में H2 दाता अणुओं की भूमिका और प्रकारों का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। इसका सटीक आंसर हम लोगों को उतना मिल नहीं पाया, फिर भी आप लोग हम ले सकते हैं इसको ऑप्शन सी को, ए, डी और ई को। अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। कथन है C4 पौधों की तुलना में प्रकाश संश्लेषक रूप से कम कुशल होते हैं। कारण C4 पौधों में एक तंत्र होता है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और RAS की सही व्याख्या करता है, मतलब कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WBCs की सबसे सक्रिय फैगोसाइटिक कोशिकाएं कौन सी है? लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल्स, सी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ई इसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। अगला देखते हैं। 38वां। फोटो रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोलेट निम्नलिखित में से किस कोशिका में सेरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी रिक्तिकाएं, डी पेरोक्सिसोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हील अभिक्रिया निम्नांकित चरणों में पूर्ण होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ए, बी, सी, डी, ई। अगला क्वेश्चन। पसलियाँ जुड़ी होती है कंधे की हड्डी से, हंसली से, इलियम से, उरास्थि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उरास्थि, मतलब स्टर्नम से। 42वां। यदि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप दोनों अपनी F2 पीढ़ी में एक समान 1:2:1 अनुपात दर्शाते हैं तो यह लक्षित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पौधे एक संकर क्रॉस में अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहे हैं। अगला 43वां। मानव शरीर में जन्म के समय कितनी हड्डियां पाई जाती है? 273, 270, 201, 208। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 270। अगला 44वां। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों के विरोधाभासी गुणों को लिया 8, 7, 6, 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। 45वां। सुमेलित कीजिए टी आकार का इंटरक्लेविकल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों के पश्चपात की अस्थियों को अग्र से पश्च भाग की ओर
जमाइए। अस्थियों के नाम नीचे दिए गए हैं: टर्सर, फीमर, फिबुलेर एवं टिबियल, मेटाटार्सल, टिबिया एवं फिबुला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, BECAD। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करने। कथन है, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का फिनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 होता है। कारण, अपूर्ण प्रभाविता के विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों ही एलील की अभिव्यक्ति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, AS सही है परंतु R गलत है। मतलब अभिकथन सही है और कारण गलत है। नीचे दिए गए 48वें नीचे दिए गए जोड़ों में से सही का चुनाव कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा और चौथा। पुनेट क्वेयर जो दिया है वो, और चौथा क्या है, बहुजीनी लक्षण, ये क्या है, सही है। 49वां देखते हैं, यूकैरियोट्स के अनुवांशिक पदार्थ को उनके बढ़ते हुए आकार के क्रम में जमाइए। क्रोमोसोम, सोलेनाइड्स, क्रोमेटिड, DNA हेलिक्स, न्यूक्लियोसोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कशेरुकाओं एवं उनके उचित उदाहरणों के सही युग्मों का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन कैनवा 9:7 अनुपात किस तरह की अनुवांशिकता का परिणाम है? अप्रभावी प्रबलता, पूरक कारक, सहयोग, डी घातक जीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूरक कारक। 52वां, यदि लाल पुष्प वाले पौधों को सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के साथ संकरित किए जाने पर गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं तो यह किस तरह की आनुवांशिकी दर्शाता है? ए सहप्रभाविता, बी पूर्ण प्रभाविता, सी अपूर्ण प्रभाविता, डी मल्टीपल एलिलिज्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपूर्ण प्रभाविता। 53वां देखते हैं, पौधे एवं प्राणियों में होने वाले प्राकृतिक उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? ए म्यूलर, बी स्टेडलर, सी ह्यूगो ड्रीविस, डी पटसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ह्यूगो डीवरीज। 54 प्रश्न का आंसर क्या है देखते हैं पहले। किन्हीं दो लोकस के बीच होने वाले पूर्व संयोजन की अधिकतम आवृत्ति होगी? 100%, 50%, 75%, 25%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50%। 55 का देखते हैं, सुमिलित कीजिए। यूप्लाइड्स, इसका सीधा हम लोग आंसर बता रहे हैं ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56, निम्नांकित में से किन अमीनो अम्लों के लिए केवल एक ही प्रकार का कोडान पाया जाता है? ट्रिप्टोफान, मेथियोनाइन, फिनाइल एलानाइन, चौथा ग्लाइसिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। नीचे लिखे कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन है, प्रबलता के फलस्वरूप डाइहाइब्रिड अनुपात 9:3:4 अथवा 12:3:1 प्राप्त होता है। कारण, प्रबलता में एक जीन किसी अन्य नॉन एलिलिक जीन की अभिव्यक्ति को रूपांतरित कर देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। 58वां का देखते हैं। प्रोकैरियोटिक DNA प्रतिकृतिकरण के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले एंजाइम्स का प्रयोग में लाए जाने का सही अनुक्रम है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, EDCBA। 59 देखते हैं, लेग ओपेरॉन में नीचे दिए गए जीन्स को सही क्रम में जमाइए। प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर, वाई जीन और जेड जीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CABED। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60वां। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में सही कथनों को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आप लोगों को यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। और यदि 40 प्रश्नों में से आपका कितना आंसर सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।